आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार। समाचार बुलेटिन के साथ मैं वेद प्रकाश पाठक। पहले मुख्य समाचार। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल और 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने मदरसों में शिक्षा को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बनाने का निर्देश दिया है। और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह ने कल सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उनके राज्यों में सभी पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान करने को कहा। श्री अमित शाह ने उन्हें पाकिस्तानी नागरिकों की शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने को भी कहा। इस बीच गृह सचिव गोविंद मोहन ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों से इस आदेश का कड़ाई से पालन करने को कहा है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने दीर्घावधि वीजा, राजनयिक और आधिकारिक वीजा को छोड़कर पाकिस्तानी नागरिकों को जारी सभी वीजा रद्द कर दिए हैं। यह फैसला रविवार से लागू होगा। पहलगाम आतंकी हमले के खिलाफ प्रदेश भर में विरोध का सिलसिला जारी है। 22 अप्रैल को कानपुर के शुभम द्विवेदी समेत 26 लोगों की पहलगाम के बैसरन घाटी में आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस हमले को लेकर पूरे देश में गम और गुस्से का माहौल है। इसी कड़ी में प्रदेश के विभिन्न जिलों में कल जुमे की नमाज के बाद मुस्लिम समाज के लोगों ने पहलगाम हमले के खिलाफ मस्जिद के बाहर इकट्ठा होकर अपना विरोध दर्ज कराया। जौनपुर जिले में अटाला मस्जिद के बाहर प्रदर्शन किया गया। अमरोहा में मुस्लिम समुदाय के लोगों ने कैंडल जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और आतंकवाद को मुस्लिम विरोधी बताते हुए कायराना हमले के दोषियों को सजा दिलाने की मांग की। लखनऊ में विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक संगठनों ने विरोध जताया। वहां कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने परिवर्तन चौराहे से गांधी प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकालकर श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद ने वर्ष 2025 की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट बोर्ड परीक्षाओं का परिणाम कल घोषित कर दिया। हाई स्कूल में 90.11%, जबकि इंटरमीडिएट में 81.15% परीक्षार्थी पास हुए हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में प्रयागराज की महक जायसवाल ने 97.20% अंकों के साथ प्रदेश में प्रथम स्थान प्राप्त किया। अमरोहा के साक्षी, सुल्तानपुर के आदर्श यादव, प्रयागराज की शिवानी सिंह और कौशाम्बी की अनुष्का सिंह ने 96.80% अंकों के साथ दूसरा और इटावा की मोहिनी ने 96.40% अंकों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। हाई स्कूल में जालौन के यश प्रताप सिंह 97.83% अंकों के साथ पहले स्थान पर रहे। इटावा की अंशी और बाराबंकी के अभिषेक कुमार यादव ने 97.67% अंकों के साथ दूसरा स्थान हासिल किया है, जबकि मुरादाबाद की रितु गर्ग, सीतापुर के अर्पित वर्मा और जालौन की सिमरन गुप्ता 97.50% अंकों के साथ तीसरे स्थान पर रहीं। 12वीं में प्रदेश टॉप करने वाली महक जायसवाल ने कहा कि किसी प्रकार का तनाव लिए बिना पढ़ाई कर उन्होंने यह उपलब्धि हासिल की है। मैंने बर्डन ना बना के, मेरे घर वालों ने भी कोई प्रेशर नहीं दिया था। मैंने माइंड फ्री करके पढ़ाई की है और जो नहीं समझ में आया उसे मैंने बार बार रिपीट करके पढ़ा है। डॉक्टर बन के समाज की सेवा करनी है। वहीं 10वीं में पहला स्थान पाने वाले यश प्रताप सिंह ने कहा कि उन्होंने कड़ी मेहनत कर ये सफलता पाई है। इसका श्रेय मैं अपने विद्यालय के अध्यापकों को, अपने परिवार वालों को, सहयोगियों को देना चाहता हूं, जिन्होंने मेरा बहुत ही योगदान दिया मेरी सफलता में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को उनके बेहतर भविष्य के लिए शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में कहा है कि प्रदेश स्तर और जनपद स्तर के सभी टॉपर्स का सम्मान किया जाएगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। यह समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR न्यूज_GKP पर भी उपलब्ध है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल एक उच्च स्तरीय बैठक में प्रदेश की मदरसा शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। बैठक में उन्होंने मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों की आवश्यकता पर बल दिया। प्रस्तुत है एक रिपोर्ट।
बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि ये सुनिश्चित करना होगा कि मदरसे सिर्फ मजहबी शिक्षा केंद्र बनकर न रह जाएं। उनमें अध्ययनरत विद्यार्थियों को आधुनिक शिक्षा के सभी आयामों का लाभ मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि मदरसा शिक्षा को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बनाया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल सुधार नहीं बल्कि नवाचार और समावेशिता के माध्यम से मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा में लाना है, जिससे समाज के प्रत्येक वर्ग को समान अवसर और समुचित गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल सके। श्री योगी ने अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति का गठन करने को कहा है, जिसमें बेसिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा, वित्त, न्याय एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभागों के विशेष सचिव सदस्य शामिल होंगे। ये समिति मदरसों के सुचारू संचालन और शिक्षकों की सेवा, सुरक्षा और विद्यार्थियों के उज्जवल भविष्य के लिए आवश्यक बदलावों पर अपनी संस्तुति देगी। आकाशवाणी समाचार कक्ष से तनवीर फातिमा। केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 पर प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन वक्फ कानून का दुरुपयोग रोकने के उद्देश्य से किया गया है। इसके कारण सरकारी परिसंपत्तियों का अतिक्रमण हो रहा था। ये सुनिश्चित करना भी आवश्यक था कि देश में वक्फ बोर्डों का समुचित प्रशासन और प्रबंधन हो सके, ये पारदर्शिता के साथ काम कर सकें। सरकार ने कहा है कि पहले पर्याप्त निगरानी के अभाव में सरकारी और निजी परिसंपत्तियों को भी वक्फ संपत्ति घोषित किया गया था। इसीलिए नया अधिनियम प्रभावी उपायों के साथ वक्फ परिसंपत्तियों के पारदर्शी प्रबंधन के लिए पारित किया गया है। सरकार ने कहा है कि कानून के अनुसार न्यायालय संसद में बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता को देखते हुए किसी वैधानिक प्रावधान पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोक नहीं लगा सकता है। मामले की अगली सुनवाई 5 मई को होगी। समाचार कक्ष से शशांक कुमार। सर्वोच्च न्यायालय ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को स्वतंत्रता सेनानी विनायक दामोदर सावरकर पर कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए फटकार लगाई है। न्यायालय ने उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान से बचने को भी कहा। राहुल गांधी ने नवंबर 2022 में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान महाराष्ट्र के अकोला में श्री सावरकर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी। शीर्ष न्यायालय ने कांग्रेस नेता को भविष्य में ऐसी कोई टिप्पणी करने पर उनके खिलाफ स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू करने की चेतावनी दी। एक राष्ट्र एक चुनाव को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है। संगोष्ठी के माध्यम से इसके विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किए जा रहे हैं। इसी क्रम में कल राजधानी लखनऊ के गांधी भवन प्रेक्षागृह में आयोजित संगोष्ठी में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री शिवराज सिंह चौहान शामिल हुए। कार्यक्रम की अध्यक्षता न्यायमूर्ति रंगनाथ पांडे ने की। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि एक राष्ट्र एक चुनाव समय की जरूरत है। बार बार चुनाव होने से आर्थिक रूप से देश को बहुत नुकसान होता है। पूरे देश में एक चुनाव होने पर धन की जो बचत होगी उसे विकास कार्यों में लगाया जा सकेगा। उधर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना भी गाजियाबाद में एक राष्ट्र एक चुनाव पर आयोजित युवा परिचर्चा में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह 11 बजे से आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे। यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की 121वीं कड़ी होगी। मन की बात कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर होगा। और अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से पाकिस्तानी नागरिकों की पहचान कर उनकी शीघ्र वापसी सुनिश्चित करने को कहा है। यूपी बोर्ड ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा का परिणाम घोषित किया। 12वीं में प्रयागराज की महक जायसवाल और 10वीं में जालौन के यश प्रताप सिंह ने प्रदेश में पहला स्थान हासिल किया है। मुख्यमंत्री ने उच्च स्तरीय बैठक में मदरसा शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधारों पर बल दिया। उन्होंने मदरसों में शिक्षा को पारदर्शी, गुणवत्तापूर्ण और रोजगार परक बनाने का निर्देश दिया है। और केंद्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को लेकर प्रारंभिक हलफनामा दाखिल कर दिया है। इस मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होनी है। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।